तो देख लो, बस रहने दो। जो हम लोग थ्योरम करने जा रहे हैं, भले ये एग्जाम में आ गया है इस साल, लेकिन ये थ्योरम 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मतलब इसका एप्लीकेशन बहुत भयंकर है। दूसरा, हम लोग जो थ्योरम 34, 35, 37 पढ़े, 36 बीच में स्टेटमेंट निकाली, वो तीनों थ्योरम के ऊपर जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं एप्लीकेशन वाला, उसको अगर हम लोग ये वाला जो सप्लीमेंट्री वाला जो थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ये जान जाए तो वो सब क्वेश्चन ना और आसान हो जाएगा, और हम उसको प्रूफ करके दिखाएंगे ये वाला पढ़ने के बाद। पहले देखो ध्यान से क्या है। तो यहाँ पे 2-3 तो वर्ड है, उसमें से सबसे पहला वर्ड है भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और दूसरा वर्ड है भैया सप्लीमेंट्री। देखो ध्यान से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, खाली ध्यान से सुनो, एकदम इजी थ्योरम है। अगर किसी भी सर्कल का अंदर अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसका 4 साइड है, नहीं होगा तो हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे। सुनो, खाली ध्यान से सुनो। तो अगर किसी भी सर्कल का अंदर अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए और जिसका चारों वर्टेक्स सर्कल का सरकमफेरेंस पे हो, किसी भी सर्कल का अंदर अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए और क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स अगर सर्कल का सरकमफेरेंस पे होगा, तो इस तरह का क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई दिक्कत? अब अगर कोई दूसरा वर्ड, अब सप्लीमेंट्री, अगर कोई दो एंगल का सम मिलके 180 हो जाता है, मान लो जैसे ए को एक एंगल है बाबू, उसका वैल्यू 70 डिग्री है, बी को एक एंगल है, उसका वैल्यू 110 डिग्री है, तो दोनों मिलके 180 होगा ना। तो हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर कोई दो एंगल है, दोनों का एंगल का समेशन, दोनों का एंगल का समेशन अगर 180 डिग्री होता, तो दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा, तो दोनों एंगल को हम बोलेंगे दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री होता है तो हम उसको बोलते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब अगर सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट वर्ड आपको यूज करना है तो आपको पर्टिकुलरली दो एंगल का ही बात करना होगा। अकेले कोई 90 होगा राइट एंगल, अकेले को 180 होगा स्ट्रेट एंगल, कोई दो जन मिल के अगर 180 होगा, दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। वाई वी आर यूजिंग ईच अदर वर्ड, लाइक अगर हम बात करेंगे एक एंगल 70 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? 110। और अगर हम बोलेंगे कोई एक एंगल 110 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट कौन होगा? 70। तो 70 का कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट 110 का सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट वर्ड हमेशा ईच अदर के साथ आता है। जैसे अगर बोलेंगे दो एंगल है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मतलब एक एंगल अगर 30 होगा तो दूसरा 60 होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों मिलके 90। तो एक अगर 30 होगा तो दूसरा 60 होगा, अगर फर्स्ट वाला 60 होगा तो दूसरा 30 और 60 क्या, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। अकेले 90 होगा राइट एंगल, 3 जन मिलके 90 हो जाएगा, कोई नाम नहीं, 2 जन मिलके ही 90 होगा सब। बोलो कोई दिक्कत है? तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ द टू एंगल इफ 90 डिग्री देन द एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। If the sum of the two angle is 180 degree, then the angles are known as they are complement, no supplement of each other. तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्लियर है, सप्लीमेंट बात क्लियर है। अब क्या बोला है? द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये दोनों ऑपोजिट एंगल है? क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री इज मतलब ये दोनों का सम मिलके कितना होगा? 180। बोलेगा भैया वो तो बोला नहीं है सम 180 होगा। भैया सप्लीमेंट वर्ड ना अपना साथ ही सम लेके आता है, मतलब वो बोल दिया ऑपोजिट एंगल बोल दिया, मतलब दोनों दो छोर का एंगल। सप्लीमेंट बोलने का लिए उसको और बोलना नहीं पड़ेगा कि ये दोनों मिलके 180 होगा। सप्लीमेंट बोल दिया मतलब ये दोनों का समेशन 180 डिग्री होगा। इसमें सारा वर्ड छिपा हुआ है, नहीं समझा? एक बच्चा मेरे को पिछला साल बोला कि भैया क्वेश्चन को ऐसे दीजिए ना, द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। सही बात बोला, द सम। हम बोले बाबू सप्लीमेंट का जब बात होता है ना तो दो एंगल का बात होता है, सप्लीमेंट का जब बात होता है तो दो एंगल का सम का ही बात होता है, तो सम वर्ड काहे देगा? जब हम x लिखते हैं तो 1x लिखते हैं, काहे नहीं लिखते? 1x ही तो है वो,
तो भैया वहां पे 1 बाय डिफॉल्ट छुपा है ना, तो जब भी कोई दो एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो भैया उसको बोलने का जरूरत नहीं है कि दोनों का सम का बात हो रहा है और दोनों मिलकर 180 होगा। सप्लीमेंट्री बोल दिया मतलब वो सम भी बोल दिया और 180 डिग्री उन दोनों का समेशन भी। तो क्या बोला था, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। मतलब पता हो क्या बोल रहा है, किसी भी क्वाड्रिलैटरल का अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कब होगा, जब वो किसी सर्कल के अंदर होगा, सर्कल का अंदर होने के साथ साथ उसका चारों वर्टेक्स सर्कल का सरकम, पक्का बात। तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके 180 होगा और ये वाला भी मिलके 180 होगा। दोनों प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ता है, किसी एक को आप प्रूफ कर दीजिएगा, दूसरा को सिमिलरली करके लिख दीजिएगा। दूसरा को किसी को कोई तकलीफ है, किसी को जरा सा भी कोई तकलीफ है, पक्का नहीं है तो चलो भैया। तो गिवन का है जो दिखा वही गिवन, लिखना चालू करो, डायग्राम बनाओ। तो गिवन में क्या लिखेंगे भैया, जो दिखा वही गिवन, जो दिखा। अ सर्कल विद सेंटर ओ इन विच ABCD इज अ साइक्लिक गिवन। अ सर्कल लिखो विथ सेंटर ओ इन विच ABCD is a cyclic quadrilateral। सही बात। अब देखो बाबू एक बार आरटीपी देख लो, आरटीपी जो पूछा वही आरटीपी। एंगल ए प्लस, वेरी गुड, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू बी। बस हम 3 लेटर से बोल रहे हैं, कितना से, तो क्या लिख रहे हैं ऊपर वाला DAB प्लस DCB इक्वल टू, और इधर से अगर बात करेंगे तो ADC प्लस ABC इज ऑल्सो इक्वल टू। चलो भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं देख लो, तुम लोग जिन लोग वीडियो देख रहे हैं बाबू थ्योरम 34 जरूर देख लेना, बिकॉज ये वाला प्रूफ हम लोग थ्योरम 34 का हेल्प लेके करेंगे। थ्योरम 34 का हेल्प लेके देख, थ्योरम 35 पे प्रूफ किया, थ्योरम 34 का हेल्प लेके थ्योरम 37 में प्रूफ किया, थ्योरम 34 का हेल्प लेके थ्योरम 38 में प्रूफ किया। इसीलिए पता सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम 34 है, समझा क्या? लिख लिया, लिखा गया, जल्दी से लिखो। देखो भाई ध्यान से हटा रहे हैं, अब बस एक खाली बात बोलेंगे, एक बात खाली बोलेंगे, मेरा काम हो जाएगा। एक बात खाली देखो ध्यान से, कौशल देखो इधर, अगर कोई एक सर्कल है, अगर कोई एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है और ये उसका कोई आर्क है, ये अगर सेंटर का एंगल होगा तो सरकमफ्रेंस वाला बाबू इसका अंदर नहीं हो सकता, इसका बाहर, तो ये दोनों भाई मिलके हाफ डबल रिलेशन बियर करेगा। लेकिन आप क्या किए, आप इसका अंदर ही सरकमफ्रेंस वाला एंगल बना दिए, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। इसका लिए सेंटर वाला एंगल का काम AOB नहीं करेगा, रिफ्लेक्सिव करेगा। मतलब ये दोनों भाई मिलके, ये दोनों मिलके हाफ डबल रिलेशन बियर करेगा और ये दोनों भाई मिलके भी हाफ डबल रिलेशन, पक्का। तो भाई जिन लोग वीडियो देख रहा फिर से बोल दे रहे थ्योरम 34 जाके जरूर देख लो। तो ये वाला AB के अंदर अगर ये सरकमफ्रेंस का एंगल होगा तो इसका लिए सेंटर वाला एंगल का काम ये कर रहा होगा, रिफ्लेक्स वाला, और अगर वो इधर वाला सेंटर का काम कर रहा होगा तो इसका लिए सरकमफ्रेंस का काम। चलो हो गया, देखो आरटीपी। अब लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, है ना, ओ को सेंटर बोले हैं, DO कंस्ट्रक्शन एकदम इजी प्रूफ है, एकदम इजी। DO एंड BO आर जॉइंट, DO एंड BO आर जॉइंट। आइए भैया चुप हो जाइए, खाली देखिए कितना इजी प्रूफ है, कितना इजी प्रूफ है। सूरज भाई साहब बोल भाई, क्या ये वाला इसका हाफ होगा? मतलब ये वाला हाफ और ये वाला इसका डबल, और क्या ये वाला
इसका हाफ होगा, इधर रिफ्लेक्स वाला का हाफ डबल होगा, हाँ। हाँ या ना? हाँ। तो देखो कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। बीओडी, इसका नाम क्या होगा? बीओडी। बीओडी, एंगल बीओडी is the angle at the center, angle at the center। सच बात बाबू। और ये अगर सरकम सेंटर वाला है तो ये उसका BAC is the angle, very good, angle at the DAB is the angle at the remaining part of circumference लिख दो, remaining part of circle लिख दो, कोई दिक्कत। स्टैंडिंग और लाइंग, स्टैंडिंग ऑन सेम आर्क DCB, हम BCD लिखे। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला सेंटर का एंगल है, ये वाला सरकम, और दोनों कौन भाई साहब किस पे खड़ा है? दोनों BCD पर। पक्का? हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या हम बोल सकते हैं, एंगल ये वाला एंगल DAB इक्वल टू हाफ ऑफ DOB। किसी को कोई भी दिक्कत है? नहीं। क्या ये बिना रीजन लिखे आगे बढ़ जाएंगे तो चलेगा? नहीं। रीजन आप क्या बताएं, अभी आप बताएं कौन सेंटर वाला, कौन सरकमफेरेंस वाला है, किसके ऊपर दोनों खड़ा है, काहे हाफ हो गई बताएं अभी तक? तो जो हाफ है ना वही थ्योरम 34 है ना, वही थ्योरम, इसीलिए बोले थ्योरम 34 का एकदम स्टेटमेंट याद होना चाहिए। अच्छा देखा तो क्या पे कहा देगा, द फ्रंट एंगल एट द सेंटर is double the angle at the remaining part of the circle is standing on the same arc, lying on the same arc। कोई तकलीफ है किसी को? तो थ्योरम 34 का यहाँ स्टेटमेंट डालेंगे, किसी को कोई दिक्कत? इसका नाम रख दिया इक्वेशन। अब फिर से लिखने जा रहे हैं अगेन, अब जो अगेन लिखने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा। अब देख जो अगेन लिखने जा रहे हैं, क्या लिखे भैया? अगेन। हाँ वेरी गुड, रिफ्लेक्स का बात होगा। ये वाला जो आप लिखे हो, क्या इसके लिए सरकमफ्रेंस वाला है, और ये इसका लिए सेंटर वाला। तो ये जो ग्रीन जोन है ना भैया, इसका नाम होगा ना रिफ्लेक्स BOD, रिफ्लेक्स BOD is the angle at the center, and BCD, very good, BCD is the angle at the remaining part of the circle, standing, चलिए इस बार लाइन लिखते हैं, लाइन ऑन सेम आर्क। हाँ BCD नहीं, ऊपर पे खड़ा है वो BAD या फिर DAB। हाँ नाम तो वही ना देगा, DAB या फिर BAB, सही है। तो जो ये वाला बना है ना भैया, इसका क्या नाम का है? BCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल गधा, रिफ्लेक्स बोलेंगे ना, खाली DOB बोलेंगे तो कैसे समझेंगे? नीचे का बात हो रहा है ऊपर का, तो DOB मतलब नीचे वाला पीला वाला, रिफ्लेक्स BOD मतलब रिफ्लेक्स DOB या फिर BO, एक ही बात है। अगेन रीजन यहाँ पे अगर लिख दीजिए तो यहाँ पे सेम रीजन मेंशन क्यों? क्योंकि वो जो रीजन आप देने वाले हो ना, वो सेम टू सेम इसका रीजन है, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, क्या हो जाएगा? दोनों का लेफ्ट को जोड़, एंगल DAB प्लस एंगल BCD। इससे भैया हाफ कॉमन ले लीजिए दोनों से अगर हाफ कॉमन लीजिएगा तो एक जगह आएगा एंगल DOB
DOB, वेरी गुड, रिफ्लेक्स, सही है। थोड़ा दूर चल गया है तो हमको इसमें थोड़ा लाना पड़ेगा। चलो इसको लिख लो थोड़ा, देख लो, खाली हम इतना हटा दे रहे हैं। तो मेरा ये वाला को हटा दो, यहाँ पे जोड़ दो। तो देखो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग 1 प्लस, तो दोनों का लेफ्ट को जोड़ो, DAB, DAB को BAD खाली लिख दे रहा, क्योंकि हम लोग RCP में ना DAB लिखे हैं, प्लस BC, अरे भैया BAD या DAB A बीच में है ना, सेम ही एंगल होगा, दोनों में हाफ है, कॉमन ले लीजिए। एक में भैया होगा DOB, एक में रिफ्लेक्स एंगल, सही है। खुद से खोज के देख लीजिए, खुद से खोज के देख लीजिए, हाफ DOB, भैया DOB, ये रिफ्लेक्स DOB या फिर BOD एक ही बात है, रिफ्लेक्स माने ये, तो ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों अगर जोड़ देंगे 360 तो पूरा कितना हो जाएगा, आया, तो वो तो गया। एंगल DAB या फिर BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180, बोलाया, कितना इजी है। तो बोलेगा, अब किसी का क्वेश्चन आएगा फिर से धड़ सने कि ई वाला कहाँ प्रूफ हुआ, हाँ हम बोले सही बात है, लेकिन बुक में क्या करता है और हम लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा पूरा नहीं लिखते हैं, बस खाली क्या है ना, अगर आपको ई दोनों सम को प्रूफ करने के बजाय अगर आपको ई दोनों को प्रूफ करना होता 90, ई दोनों मतलब ADC एंड AB, देन आपको ना DO और BO को ज्वाइन करने में कंस्ट्रक्शन में बजाय आपको AO और तब ना डायग्राम ऐसा नहीं हो के डायग्राम ऐसा वाला बनता, तो फिर एक जन इसका हाफ डबल, एक जन आए मेरा बात समझ में। तो क्वेश्चन में कैसे लिखता है, सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग AO and CO, it can be proved, ऐसा प्रूफ किया जा सकता है ना, it can be proved एंगल ADC प्लस ABC, बोलो आगे बात समझ में हो गया प्रूफ। इतना लिखने के बाद क्या लिखना रहता है, कुछ नहीं, स्टेटमेंट द ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज सप्लीमेंट्री, आया। सप्लीमेंट्री बोलने के बाद प्लस बोलने का जरूरत नहीं, सप्लीमेंट्री बोलने के बाद 180 बोलने की जरूरत नहीं। तो अगर आपको थ्योरम 34 आता है भाई तो एकदम पाती है। दो ही चीज आपको आना चाहिए, सिर्फ दो चीज, एक रिफ्लेक्स एंगल का यूज और दूसरा थ्योरम 30। तो रिफ्लेक्स एंगल का यूज एक बार फिर से एंड में बोल दे रहे हैं। ये अगर कोई ऐसे लाइन है, ये अगर एक आर्क है तो इसका आर्क का अगर अंदर, इस आर्क का अंदर ये अगर आर्क है तो इसका अंदर ना 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 इसका बाहर बनेगा, तो ये दोनों मिलकर हाफ डबल रिलेशन बियर करेगा ना। लेकिन अगर आप आर्क का अंदर ही बना दीजिएगा तो फिर इसका ये सेंटर का काम इसी को बोलेंगे। क्लियर है, चलो कंप्लीट।